सभी का स्वागत है और मैं हूं इस समय करेल विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। जानने का प्रयास कर रहा हूं किस तरीके का माहौल है और जनता का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव है, उपचुनाव है, सपा भाजपा के शोर में आप कहीं गुम से नजर आ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है। आपने कहा गुम से नज़र आ रहे हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं जितने भी गाँव हैं हम घर-घर जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अच्छे से वोट माँगने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक गाँव है जहाँ पर आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया, मैं यहाँ हूँ। तो पहला ये गुम वाला सवाल है, इसको आप भूल ये जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब आपकी और विपक्ष की पार्टियां। तो ये उन्हें वीडियो दिखाइए और बताइए कि प्रत्याशी गुम नहीं है, गाँव में जा रहा है और हर एक व्यक्ति से मिल के वोट के लिए अपील कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है और हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन है, हमारा समाज जो है बहुत अच्छी संख्या में है। दूसरा हमारी पार्टी का बहुत अच्छा वोट है, सर्व समाज से हमें समर्थन मिल रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ लोग महलों से निकल के राजनीति में आ गए हैं और कभी किसी के पास जाने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत गाँव की सड़कें हैं, आप इसी गाँव में जाइए, अन्य गाँव में जाइए, सड़कों में पानी भरा है, समस्याएँ हैं। अगर समस्याएँ सॉर्ट आउट हो चुकी होती तो जो है वोटर हमें समर्थन नहीं देता और आज हमें सभी सर्व समाज से समर्थन मिल रहा है। इतना सुनहरा अवसर आपके लिए है कि सपा ने भी यादव दे दिया, भाजपा ने भी यादव दे दिया। इस सुनहरे मौके को किस तरीके से भुना पाएंगे? हम मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हो हमारे गाँव-गाँव, घर-घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी जितनी भी ताकत जो है लगा रहे हैं चुनाव में और जीत रहे हैं। आप जो बसपा का बेस वोट है वो कहीं खिसक सा गया है, आपने देखा होगा। चाहे अभी 6 महीने 4 महीने पहले चुनाव हुए वो हो, चाहे उससे पहले के चुनाव रहे हो, तो कैसे उसको अपने पाले में कर पाएंगे? नहीं, हम मिल रहे हैं, सभी से बात हो रही है और सभी लोग अपनी पार्टी के साथ हैं और हमारे साथ हैं, तो इसलिए ये खिसकने वाली बात है। अब वो उनसे पूछिए जिनके वोट 4 जगह खिसक चुके हैं। मुकाबला किससे है आपका, फूफा से या भतीजे से? नहीं, मेरा हमारी पार्टी जीत रही है, हम अपने आप को नंबर 1 पे लेके आए हैं। अब 2 नंबर पे कौन रहेगा, 3 नंबर पे ये तो वक़्त बताएगा। नहीं तो वैसे आपके हिसाब से कौन रहना चाहिए, फूफा या भतीजा? नहीं, ऐसा तो अब आकलन में ये है कि हम 1 नंबर पे हैं, तो आप नहीं, आपकी लड़ाई किससे है तो मुझे पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से तो है ही हमारी लड़ाई। तो भतीजा रहेगा दूसरे नंबर पे। दीपक जी, बहुत सारे चुनाव आपने कराए हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपसे ही आ जाते हैं। क्या लग रहा है, चूंकि आप सब पुराने लोग हैं और कई और किसी पार्टियों में देखा जाए तो ये सब कैडर नहीं देखने को मिलता है। अगर बसपा की बात करूं तो ये सारे कैडर मिल रहे हैं। कैसे जन समर्थन चल रहा जो चुनाव प्रचार है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अवनीश शाक्य जी का, हम लोग पूरी टीम के साथ गली गली गांव गांव जाकर के हर समाज के व्यक्ति से और जिम्मेदार व्यक्तियों से मिल रहे हैं और उनसे मिलने के बाद एक चीज़ स्पष्ट रूप से यहाँ निकल कर के आती है जो हमारे कैंडिडेट ने कहा कि वैसे मैनपुरी जो जनपद है करहल विधानसभा, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन क्षेत्र रहा है। यहाँ विकास के नाम पर लोगों के साथ छल किया गया है, कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए आम आदमी चाहे किसी भी समाज का हो, वो ये चाहता है कि भाई विकास होना चाहिए और उस बीच में दोनों पार्टियों के साथ-साथ उनकी निगाह बहुजन समाज पार्टी पे है कि बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दिया जाए। तो आम जनता की ये राय है। जी। है? करहल से आप भी प्रत्याशी थे, अच्छी खासी धूम भी मचाई थी। पहले चुनाव लड़ा था, अब लड़वा रहे हैं। उस समय के दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है? देखो, आज हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। पहले सामान्य सीट पर हम चुनाव लड़े थे तो हमारे साथ जो हमारे पार्टी के वर्कर थे और हमारे समर्थक थे वही थे। लेकिन अब माननीय बहन जी ने एक ऐसे तबके के बेटे को, के किसान के बेटे को यहाँ से टिकट दिया है जिसकी संख्या यहाँ दूसरे नंबर पर है, वोटरों में दूसरे नंबर पर है और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है और उसके साथ साथ सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपार जन समर्थन दे रहे हैं। हमारी जीत यहाँ 100% पक्की है क्योंकि यहाँ जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया आपको और हमारे प्रत्याशी जी ने भी बताया, हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। यहाँ विकास की स्थिति बहुत ही खराब है। जो हम गाँव में जा रहे हैं तो रास्ता नहीं है, गड्ढों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और बहुत बुरी स्थिति है। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती है तो आप लोगों ने देखा, माननीय बहन जी ने हमारे चाहे सांसद विधायक नहीं थे
लेकिन जब हमारी सरकार थी तो अधिकारियों को भेजकर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उन ग्रामों में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ अधिकारी रात दिन जाते थे और सीसी रोड हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, चाहे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो, तो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर ये अधिकारी करने का काम करती थी। अवनीश जी, एक सवाल आपसे मुझे याद आ गया, क्योंकि कल बाबू सिंह कुशवाहा करहल में थे, उनकी कई जनसभाएं लगी थी। शाक्य मौर्य सैनी कुशवाहा समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे ठगा जाता है, कभी वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे ठगा जाता है। अब वो कंफ्यूज समाज है कि मैं अपना नेता मानूं तो किसको मानूं, क्योंकि कई शाक्यों के गांव में गया, वो कह रहे हैं कि अब जिसको मैं नेता मानना था उसको छूट दे दिया जाता है। ऐसा है, जो भी हमारा शाक्य मौर्य सैनी कुशवाहा समाज है, उसको सबसे बड़ा सम्मान देने का काम माननीय बहन जी ने किया है। और माननीय बहन जी ने भगवान बुद्ध और बाबा साहब की एवं सभी धर्मों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देख लीजिए, शाक्य समाज के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर नोएडा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनवाया। आप देख लीजिए, आप लखनऊ में बहुत बड़े-बड़े पार्क बनवाए जो बुद्ध की विचारधारा के हैं। आप देखिए, जितने भी हमारे शाक्य समाज के लोग हैं, उन लोगों को मंत्री बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। और जितने भी शाक्य मौर्य सैनी हैं, उनको शुरुआत में जो प्लेटफ़ॉर्म मिला, वो बीएसपी के रूप में मिला। आज लोग भटके हुए हैं, वो उनकी विचारधारा है। क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि क्षणिक लाभ के लिए लोग कहीं चले जाते हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। करहल की जनता से क्या अपील है? करेल की जनता से मैं हाथ जोड़कर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटे, अपने छोटे भाई, अपने इस बच्चे को हाथी वाले बटन पर मोहर लगाकर जितवाएँ और जो बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसको जो है जीत में बदलें। इसी के साथ-साथ मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निजी, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।